हेलो स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। इससे पहले मैंने एक लेक्चर डिलीवर किया था और उस लेक्चर में हमने मलेरिया जो डिजीज़ है उसका पैथोजन क्या होता है, उस पैथोजन को अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए कितने होस्ट की ज़रूरत है, और जो पैथोजन है प्लाज्मोडियम उसकी कितनी स्पीसीज़ हैं और कौन सी स्पीसीज सबसे ज़्यादा डेंजरस मानी जाती है, इंक्यूबेशन पीरियड इसका क्या होता है, और कुछ बेसिक बातें मलेरिया की डिस्कवरी से रिलेटेड हमने डिस्कस की थी। इस डिजीज़ के सेकंड लेक्चर में सेकंड पार्ट के अंदर हम प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जब कोई मॉस्किटो ह्यूमन को बाइट करता है, जैसे ही मच्छर क्या करता है, बाइट करता है, तो मच्छर जब बाइट करेगा तो वो ब्लड सक करेगा। और ध्यान रहे कि जो बाइट करने वाला सेक्स होता है दैट इज़ फीमेल। तो फीमेल एनोफिली जब बाइट करती है स्किन के किसी भी पार्ट के ऊपर तो वो ब्लड सक करती है, और उस दौरान वो इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज। तो याद रखना कि हर मच्छर, हर काटने वाला मच्छर आपके अंदर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नहीं छोड़ता है। तो आप क्या कहेंगे? इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। आपकी बॉडी के अंदर एक इन्फेक्टिव स्टेज इंजेक्ट करती है और इस इन्फेक्टिव स्टेज को हम कहते हैं स्पोरोजोइट। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है कि जब एक इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो बाइट करती है ह्यूमन को तो कौन सी स्टेज इंजेक्ट करती है? स्पोरोजोइट। पहली इंपॉर्टेंट बात। और ये जो स्पोरोजोइट है, ये स्पोरोजोइट बॉडी के अंदर आ गया। अगर ये मैक्रोफेजिस से इसका सामना होता है तो हो सकता है कि ये स्पोरोजोइट डैमेज हो जाए, लेकिन अगर ये मैक्रोफेज से बच गया तो ये ब्लड के थ्रू कहाँ पहुँचेगा? आधे घंटे के अंदर अंदर, जैसे अब बाइट किया है फीमेल ने, तो आधे घंटे के दौरान ये जो स्पोरोजोइट है ये आपकी लीवर सेल्स में पहुँच जाएगा। तो स्पोरोजोइट पहुँच चुका है आपकी लीवर सेल के अंदर। तो ये सेल कौन सी है? लीवर सेल। ये स्पोरोजोइट है। अब ये स्पोरोजोइट जैसे ही लीवर सेल के अंदर एंटर करता है, ये अपनी शेप को चेंज कर लेता है, और इस शेप का चेंज हो जाने के बाद अब ये जो स्पोरोजोइट है ये कहलाता है सीजोंट। क्या कहलाता है ये? सीजोंट। और ये सीजोंट एक फीडिंग स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। उस फीडिंग स्टेज को हम एक स्पेसिफिक नाम देते हैं जिसका नाम होता है क्रिप्टोजोइट। क्या नाम होता है? क्रिप्टोजोइट। तो स्पोरोजोइट लीवर सेल के अंदर एंटर होने के बाद में एक नेक्स्ट स्टेज में कन्वर्ट होता है जिसका नाम होता है क्रिप्टोजोइट। अब ये क्रिप्टोजोइट इस लीवर सेल के अंदर क्या करता है? मल्टीपल फ्यूजन। और ये बात आपने पढ़ी हुई है 10th क्लास के अंदर कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है उसमें मल्टीपल फ्यूजन होता है। तो ये क्रिप्टोजोइट यहाँ पे क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। कौन से प्रोसेस से? मल्टीपल फ्यूजन से। और बहुत सारी डॉटर इंडिविजुअल्स ये यहाँ पे क्या कर लेता है? बना लेता है। तो यहाँ से जब ये डॉटर इंडिविजुअल्स निकलेंगी, क्रिप्टोजोइट ने क्या किया है? मल्टीपल फ्यूजन। और मल्टीपल फ्यूजन करके ये जो डॉटर इंडिविजुअल्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको हम कहेंगे क्रिप्टोमीरोजोइट्स। These will be known as क्रिप्टोमीरोजोइट्स। ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा प्रोसेस, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं प्री इरिथ्रोसाइटिक सीजोगोनी। प्री इरिथ्रोसाइटिक मतलब आरबीसी पे अटैक करने से पहले जो सीजोगोनी होगी, सीजोगोनी का मतलब होता है मल्टीपल फ्यूजन। ये जो सीजोंट हमने लिखा था यहाँ पे, सीजोंट का मतलब ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स अपनी
शेप चेंज कर लेता है, राउंडिश शेप में हो जाता है, और लिवर सेल के अंदर इसको हम क्या कहेंगे, सीजोन कहेंगे। और ये सीजोन जब मल्टीपल फिजन करता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सीजोगोनी। और प्री इरिथ्रोसिटिक सीजोगोनी इसलिए बोल रहे हैं हम क्योंकि अभी इसने आरबीसी पे अटैक नहीं किया है। तो ये पहली स्टेज है, इसको हम कहेंगे प्री इरिथ्रोसिटिक सीजोगोनी। यहाँ पे स्पोरोजोइट्स ने अपने आप को किस में बदल लिया, क्रिप्टोजोइट में। क्रिप्टोजोइट ने मल्टीपल फिजन करके क्या बनाया, क्रिप्टोमेरोजोइट्स, राइट। अब ये जो क्रिप्टोमेरोजोइट है ये क्या करेगा, ये क्रिप्टोमेरोजोइट जो है ये, इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये किसके ऊपर अटैक कर सकता है, आरबीसी के ऊपर, या ये दोबारा से किसके ऊपर अटैक करेगा, लीवर सेल्स के ऊपर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो क्रिप्टोमेरोजोइट्स हैं इन्होंने दोबारा से किसके ऊपर अटैक कर दिया है, दोबारा से लीवर सेल के ऊपर अटैक कर दिया। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये आरबीसी पे अटैक कर सकता है, आप ये कह सकते हैं कि ये जो क्रिप्टोजोइट्स हैं ये आरबीसी पे अटैक कर सकते हैं, लेकिन उसको बाद में डील करेंगे। तो क्रिप्टोमेरोजोइट्स ने फिर आरबीसी के ऊपर अटैक किया, इन्होंने फिर अपनी शेप चेंज की, फिर इन्होंने नेक्स्ट फीडिंग स्टेज यहाँ पे डेवलप कर ली, और इस फीडिंग स्टेज को हम कहते हैं मेटा क्रिप्टोजोइट। यहाँ पे जो डेवलप हुई थी इसको हमने क्या नाम दिया था, इसको हमने नाम दिया था क्रिप्टोजोइट। दोबारा से जब अटैक हुआ है तो इसको हम कहेंगे मेटा क्रिप्टोजोइट। फिर ये मेटा क्रिप्टोजोइट फिर मल्टीप्लाई करेगा मल्टीपल फ्यूजन से, और यहाँ पे ये नेक्स्ट स्टेजेस बनेंगी, बहुत सारी डॉटर इंडिविजुअल से बनती हैं, और इनको हम कहते हैं मेटा क्रिप्टो मीरोजोइट्स। क्या नाम देंगे इनको हम, मेटा क्रिप्टो मीरोजोइट्स। तो देखिए एक बात समझिए, जब यहाँ से पे लीवर पे अटैक हुआ था तो भी यहाँ से क्या निकल रहे हैं, मीरोजोइट्स। दोबारा से लीवर सेल पे अटैक हुआ है तो भी क्या निकल रहे हैं, मीरोजोइट्स। यहाँ पे हमने इनको कहा था क्रिप्टोमीरोजोइट्स, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं इनको, मेटा क्रिप्टोमीरोजोइट्स। ठीक है, तो इस इंफेक्शन को जो दोबारा से लिवर सेल के ऊपर हो रहा है इसको मैंने क्या कहा था, प्री इरिथ्रोसिटिक सीजोगोनी। और इस जो अगेन दोबारा से लिवर सेल पे अटैक हुआ है, एक बार तो यहाँ पे हो गया है, अब ये दोबारा से लिवर सेल पे अटैक हो रहा है, तो इस स्टेज को हम नाम देते हैं, इसको हम कहते हैं एक्सो इरिथ्रोसिटिक सीजोगोनी। एक्सो इरिथ्रोसिटिक सीजोगोनी मीन्स ये अभी आरबीसी पे अटैक होने से पहले का जो इन्फेक्शन है लीवर सेल में उसको हम कहेंगे एक्सो इरिथ्रोसिटिक सीजोगोनी। अच्छा, अब देखिए अब क्या होगा, फिर दोबारा से मैं आपको एक बार फिर ब्रीफ कर देता हूँ कि स्पोरोजोइट ने क्या बनाया, क्रिप्टोजोइट। क्रिप्टोजोइट्स ने मल्टीप्लाई करके क्या बनाया, क्रिप्टोमीरोजोइट्स। क्रिप्टोमीरोजोइट्स ने फिर दोबारा से लिवर सेल्स पे अटैक किया, क्या बना दिया, मेटा क्रिप्टोमीरोजोइट्स। अब ये क्रिप्टोमीरोजोइट्स या मेटा क्रिप्टोमीरोजोइट्स ये दोनों ही अटैक कर सकते हैं किसके ऊपर, आरबीसी के ऊपर। देखिए ये वाले जिनको हमने क्या कहा था, इनको हमने कहा था क्रिप्टोमीरोजोइट्स, या इनको हमने नाम दिया है मेटा क्रिप्टोमीरोजोइट्स। तो मैं अब ये लिख देता हूं कि ये जो हमारी सेल है जिसको हम कहते हैं आरबीसी, आरबीसी के ऊपर कौन अटैक कर रहा है, मीरोजोइट्स। या तो ये मीरोजोइट्स क्रिप्टोमीरोजोइट्स या मेटा क्रिप्टोमीरोजोइट्स। तो यहाँ पे जो आरबीसी पे ये अटैक हो रहा है इस स्टेज को हम क्या नाम देते हैं, इस स्टेज को नाम देते हैं मीरोजोइट। मीरोजोइट जब हमारी आरबीसी पे अटैक करता है तो मीरोजोइट्स में बहुत सारी
सीक्वेंशियल चेंजेज आते हैं। ये मीरोजोइट अपने आप को चेंज करेगा एक स्टेज के अंदर, जिसको हम कहते हैं ट्रोफोजोइट। क्या कहते हैं? ट्रोफोजोइट। ट्रोफोजोइट के बाद ये एक अंगूठी के जैसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है, जिसको हम कहते हैं सिग्नेट रिंग स्टेज। फिर यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज डेवलप होती है, जिसको हम कहते हैं अमीबॉइड स्टेज। और अमीबॉइड स्टेज के बाद यहाँ पे ये डॉट्स बनते हैं, जिनको हम कहते हैं सफनर्स डॉट। दीज डॉट्स आर नोन एज सफनर डॉट। सफनर्स डॉट। और ये दोबारा से फिर क्या यहाँ पे दोबारा से क्या होगा? मल्टीपल फ्यूजन होगा। और मल्टीपल फ्यूजन होने से फिर अगेन ये यहाँ पे क्या बन रहे हैं? मीरोजोइट्स। और यहाँ पे ये है हीमोजोइन मॉलिक्यूल। ये दोबारा से मीरोजोइट्स बन गए। और यहाँ पे इस आरबीसी के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट नाम यहाँ पे आता है, उसको हम कहते हैं हीमोजोइन। ये हीमोजोइन क्या होता है? हीमोग्लोबिन के टूटने से हीमोजोइन यहाँ पे बनता है। तो देखिए यहाँ पे जो आरबीसी के ऊपर अटैक होता है, तो आरबीसी के ऊपर जब अटैक हो रहा है तो बहुत सारी स्टेजेस यहाँ पे बन रही है। और वो स्टेजेस को आपको याद रखना है। पहली स्टेज क्या कहलाती है? ट्रोफोजोइट। फिर सिग्नेट रिंग स्टेज, फिर अमीबॉइड स्टेज, और फिर सफनर डॉट्स। ये ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स आरबीसी के साइटोप्लाज्म में अपीयर होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? सफनर डॉट। और फिर ये जो ट्रोफोजोइट स्टेज है, ये फिर दोबारा से मल्टीपल फ्यूजन करके क्या बनाती है? मीरोजोइट्स बनाती है। और आरबीसी जब रप्चर होगी तो आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है, वो हीमोग्लोबिन टूट जाएगा किसके अंदर? एक टॉक्सिक केमिकल के अंदर। और इस टॉक्सिक केमिकल का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, इट इज कॉल्ड हीमोजोइन। क्या कहलाता है ये? हीमोजोइन। तो जैसे ही हीमोजोइन रिलीज होता है, हमें मलेरिया के सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। मलेरिया के सिम्टम्स क्या हो जाएंगे? अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। तो देखिए आरबीसी पे अटैक हुआ है, और आरबीसी पे अटैक होने के बाद आरबीसी क्या हुई है? रप्चर हो गई है। और आरबीसी रप्चर हो रही है तो कौन सा केमिकल, टॉक्सिक केमिकल निकल रहा है? हीमोजोइन। और ये कब होता है? जैसे आज मच्छर ने इन्फेक्शियस बाइट किया, उसके 14 दिन के बाद हमें लक्षण शुरू होते हैं इस बीमारी के। तो अब यहाँ पे हमें सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। सिम्टम्स, मलेरिया के सिम्टम्स यहाँ पे अपीयर, लक्षण शुरू हो जाते हैं। क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? देखिए अगर मैं बॉडी, ये लेट अस सपोज दिस इज ह्यूमन बॉडी, तो सिम्टम्स क्या होंगे? हेडेक होगा, सर में दर्द होगा, ठीक है, बॉडी में पेन हो सकता है, ठीक है, नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आती है, ठीक है, और उसके बाद बेचैनी रहती है, जिसको हम रेस्टलेसनेस कहते हैं। बेचैनी रहेगी, रेस्टलेसनेस, नींद नहीं आएगी, बेचैनी रहेगी, सर में दर्द होगा, बॉडी में पेन होगा। और उसके बाद जो इसके मेन सिम्टम्स आते हैं वो ये होता है कि बहुत तेज बुखार आता है, हाई फीवर। और हाई फीवर से पहले आपको लगेगी चिल, ठंड लगेगी, शिवरिंग। बुखार आने से पहले आपको बहुत ठंड लगेगी, शिवरिंग होगी, और उसके बाद तेज बुखार आएगा। वो तेज बुखार 106 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकता है। और बुखार फिर थोड़े समय के बाद क्या हो जाएगा? डाउन आ जाएगा, क्योंकि स्वेटिंग होगी, पसीना होगा, तेज बुखार आएगा, फिर स्वेटिंग होगी, पसीना आएगा, उसके बाद बुखार क्या आ जाता है? डाउन हो जाता है। भूख वगैरह भी इसके अंदर क्या होती है? कम लगती है। तो ये इस डिजीज के क्या हैं? सिम्टम्स हैं, ठीक है। हेडेक, बॉडी पेन, रेस्टलेसनेस और नींद ना आना, लॉस ऑफ एपेटाइट, और फिर फाइनली आपको जो बुखार वाली बात बतानी है वो 3 स्टेजेस में बतानी है। ठंड लगेगी, तेज बुखार आएगा, फिर पसीना आएगा,
और उसके बाद बुखार क्या हो जाता है, उतर जाता है। तो ये जो बुखार वाला जो साइकिल है, बुखार वाला जो लक्षण है, वो हीमोजोइन के रिलीज होते ही शुरू हो जाता है। और ये जो सिम्टम्स है ये फिर तीसरे दिन फिर अपीयर हो जाते हैं 48 आवर्स के बाद, 48 घंटे के बाद में ये बुखार फिर आ जाएगा अगर हमने कोई भी मेडिसिन या ट्रीटमेंट अगर हमने नहीं ली। राइट, तो ये था आरबीसी के अंदर रप्चर होने का प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे फिर दोबारा से मीरोजोइट्स क्या हो गए हैं, रिलीज हो गए। अब ये मीरोजोइट्स फिर दोबारा से क्या करेंगे, फ्रेश आरबीसी के ऊपर अटैक करेंगे। इन मीरोजोइट्स ने यहाँ पे भी अटैक किया, मीरोजोइट्स ने, फिर नए मीरोजोइट्स रिलीज हुए, ये दोबारा से भी आरबीसी पे अटैक कर सकते हैं। ये साइकिल फिर चलती रहेगी और ये मीरोजोइट्स फिर फ्रेश आरबीसी के ऊपर अटैक करके उसके अंदर एंटर करके क्या बनाते हैं, ये यहाँ पे बनाएंगे, इसको हम कहेंगे फीमेल गैमेटोसाइट, और इसको हम कहेंगे मेल गैमेटोसाइट। ये मीरोजोइट्स अगेन फ्रेश आरबीसी के ऊपर क्या कर रहे हैं, ये अटैक कर रहे हैं और अपने आप को इन्होंने ट्रांसफॉर्म कर लिया है किसके अंदर, फीमेल गैमेटोसाइट एंड मेल गैमेटोसाइट। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं मलेरिया से सफ़र कर रहा हूँ तो मेरे ब्लड के अंदर ये स्टेजेस गैमेटोसाइट क्या कर रही हैं, सर्कुलेट कर रही हैं। ठीक है, ये मेरे अंदर सर्कुलेट कर रही हैं और कोई मॉस्किटो अगर मुझे बाइट करता है तो वो अपनी ब्लड मील के साथ क्या लेके जाएगा, गैमेटोसाइट। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, यहाँ तक का प्रोसेस है, ये प्रोसेस चल रहा है मेल ह्यूमन के बॉडी के अंदर। दिस प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द ह्यूमन बॉडी एंड दिस फेज इज नोन एज एसेक्सुअल फेज। ये फेज क्या कहलाता है, एसेक्सुअल फेज कहलाता है, क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी के अंदर हो रहा है। राइट, अगर आप इसी चीज को एनसीईआरटी बुक के अंदर देखें, हमने इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लिया है, डिटेल एस्पेक्ट्स में हमने इसको डिस्कस किया है। अगर आप इसी चीज को आप एनसीईआरटी बुक के डायग्राम पे मैं आपको ले चलता हूँ, तो एनसीईआरटी बुक के डायग्राम में आपको सीधा सीधा क्या दिखाया गया है, सीधा सीधा ये दिखाया गया है कि जो स्पोरोजोइट है वो मच्छर ने हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया और फिर उस स्पोरोजोइट ने, मैं एनसीईआरटी बुक की बात कर रहा हूँ, एनसीईआरटी बुक में आपके सामने क्या पेश किया गया है, वो ये दिखाया गया है कि स्पोरोजोइट अटैक करता है ब्लड के थ्रू, वो कहाँ पहुंच जाता है, लीवर में। लीवर में क्या होता है, मल्टीपल फीजन, और लीवर से जो स्टेज निकलती है वो किसके ऊपर अटैक करती है, आरबीसी के ऊपर। और आरबीसी से क्या रिलीज होता है, आरबीसी से रिलीज होता है हीमोजोइन, आरबीसी से रिलीज होता है हीमोजोइन। और फिर उन्होंने क्या कहा है कि ये जो नेक्स्ट स्टेज है वो फिर आरबीसी पे अटैक करेगी और क्या बना देगी, गैमेटोसाइट। तो एनसीईआरटी बुक के अंदर इसको बहुत सिंपल तरीके से आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि स्पोरोजोइट जो है वो लीवर पे अटैक करेगा तो बनाएगा क्रिप्टोजोइट, फिर वो क्रिप्टोजोइट मल्टीप्लाई करके क्रिप्टोमीरोजोइट्स बनाएंगे, फिर क्रिप्टोमीरोजोइट्स जब अगेन लीवर सेल्स पे अटैक करेगा तो वो बनाएगा मेटाक्रिप्टोमीरोजोइट्स। और ये मीरोजोइट्स जब आरबीसी पे अटैक करते हैं तो यहाँ पे ये स्टेजेस में आरबीसी के ऊपर इन्फेक्शन होता है। मतलब जो ये मीरोजोइट्स है ये पहले ट्रोफोजोइट में कन्वर्ट होगा, फिर सिग्नेट रिंग स्टेज में। ये पैथोजन अपने आप को, ये जो इन्फेक्टिव स्टेज है ये अपने आप को क्या कर रही है, चेंज कर रही है। ट्रोफोजोइट, सिग्नेट रिंग स्टेज, अमीबॉइड स्टेज, फिर ये सफनर डॉट्स बनेंगे और फिर ये दोबारा से बन जाएंगे आपके सामने मीरोजोइट्स।
और यहाँ पे रिलीज होगा हीमोजोइन, जो बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। हीमोजोइन क्या होता है, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। तो ये जो सारा खेल चल रहा है, ये सारा खेल ह्यूमन की बॉडी में हो रहा है और ये एसेक्सुअल फेज कहलाता है यहाँ तक। अब मान लीजिए एक इन्फेक्टेड पर्सन को किसी फीमेल ने बाइट किया है, तो वो अपनी ब्लड मील के साथ, किसने बाइट किया, मच्छर, तो वो अपनी ब्लड मील के साथ कौन सी स्टेजेस ले जाती है, गैमेटोसाइट। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये मेल में ही शुरू हो गया है, जिसको हम कहते हैं गैमोगोनी, मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। तो ये मेल में ही शुरू हो गया, ह्यूमन में ही शुरू हो गया है ये, इट हैज स्टार्टेड इन ह्यूमन। अब देखिए मील के साथ क्या लेके गए हैं, गैमेटोसाइट। अब ये गैमेटोसाइट्स किसके अंदर आ गए हैं, दे हैव एंटर्ड इनसाइड द मॉस्किटोज गट, मॉस्किटो के गट में आ गए हैं, मॉस्किटो के स्टोमक में आ गए। यहाँ से शुरू हो गया है सेक्सुअल फेज ऑफ प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल, ये यहाँ पे शुरू हो गया है सेक्सुअल फेज। अब देखो ये जो फीमेल गैमेटोसाइट और मेल गैमेटोसाइट हैं, ये मॉस्किटो के स्टोमक में आ गए, इन्होंने इस मेम्ब्रेन को रप्चर करते हुए ये बन गया हमारे पास एग और ये बन गया स्पर्म। इन्होंने अपने आप को एग और स्पर्म में क्या कर लिया, ट्रांसफॉर्म कर लिया। मेल गैमेटोसाइट ने क्या बना दिया, स्पर्म, फीमेल गैमेटोसाइट ने बना दिया एग, दोनों के अंदर हो गया फ्यूजन। इस फ्यूजन को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन और ये बन गया हमारे पास जाइगोट। ठीक है, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि फर्टिलाइजेशन जो है वो कहाँ हो रहा है, तो फर्टिलाइजेशन आप बताएंगे मॉस्किटो के स्टोमक में हो रहा है। अब ये जाइगोट अपनी शेप चेंज कर लेता है और शेप चेंज करके ये एक स्पिंडल शेप का हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ऊकिनेट। इसको क्या कहेंगे, ऊकिनेट। ये ऊकिनेट स्टोमक की वाल को बोर करता हुआ, भेदता हुआ बाहर आ जाता है और अपनी शेप को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। दिस इज जाइगोट। ये स्टोमक की वाल को पियर्स करता हुआ बाहर आ गया और अपनी शेप को चेंज कर लिया और क्या कहलाता है, ये oocyst कहलाता है। दिस इज कॉल्ड oocyst। अब ये जो oocyst है, इसके बाहर एक वाल बन गई है, सिस्ट की वाल फॉर्मेशन होती है यहाँ पे बन गई है सिस्ट वाल। इस वाल में इस oocyst का भी, जाइगोट का भी रोल है और स्टोमक की वाल का भी रोल है। अब इस oocyst में होता है मल्टीपल फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन से यहाँ पे बन जाते हैं स्पोरोजोइट। क्या बन जाते हैं, स्पोरोजोइट्स। ये स्पोरोजोइट्स कहाँ पे रिलीज होते हैं, ये स्पोरोजोइट्स रिलीज हो जाते हैं मॉस्किटो की स्टोमक में, मॉस्किटो की बॉडी कैविटी में, जिसको हम कहते हैं हीमोसील, जिसको हम क्या कहते हैं, हीमोसील। यहाँ से ये स्पोरोजोइट्स क्या कर जाएंगे, माइग्रेट कर जाएंगे। ये स्पोरोजोइट्स माइग्रेट करेंगे कहाँ से, मॉस्किटो की बॉडी कैविटी से मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड के अंदर। तो ये मॉस्किटो की क्या होगी, दिस इज मॉस्किटोज सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, और मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड में कौन सी स्टेज स्टोर हो गई है, स्पोरोजोइट्स। और जब ये मॉस्किटो किसी को बाइट करता है ह्यूमन को, तो कौन सी स्टेज इंजेक्ट कर दे उसके अंदर, स्पोरोजोइट। तो ये लाइफ साइकिल है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की। ठीक है, ये जो फेज है, ये फेज कहलाता है सेक्सुअल फेज, और मॉस्किटो के अंदर सेक्सुअल फेज होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं प्राइमरी होस्ट या डेफिनेटिव होस्ट। ह्यूमन को हम कहते हैं सेकेंडरी होस्ट या इंटरमीडिएट होस्ट। तो देखिए, अब मैं आपको फिर दोबारा से एक बार एनसीईआरटी बुक के दर्शन करवा देता हूँ। एनसीईआरटी बुक में ये बात भी आपको नहीं मिलेगी कि एनसीईआरटी बुक में इन्होंने सिर्फ ये कहा है कि यहाँ पे जो गैमेटोसाइट्स हैं वो ट्रांसफॉर्म होके एग और स्पर्म बना देंगे, क्या होगा, जाइगोट बनेगा।
जाइगोट से फिर सीधा इन्होंने क्या दिखा दिया है, इन्होंने दिखा दिया कि जाइगोट में होगा मल्टीपल फ्यूजन और क्या बन जाएंगे, स्पोरोजोइट्स। लेकिन आपको याद रखना है कि जाइगोट अपने आप को एक स्टेज के अंदर ट्रांसफॉर्म करता है जिसको हम कहते हैं ओकिनेट स्टेज। ये स्टोमक की वाल्स को पियर्स करके अपने आप को एक बल्ब के रूप में अटैच कर लेता है। ये जो मैंने आपको सेल्स दिखाई हैं ये क्या है, दिस इज स्टोमक वाल, दिस इज स्टोमक वाल। ठीक है भाई। तो देखिए अब इसमें हमने इसको बहुत डिटेल में हमने इसको डिस्कस कर लिया। अब जो हमारे काम की बात है, हमारे काम की बात ये है कि पहले तो हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस इस पे आ सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस इस पे आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम्स में या नीट एग्जाम्स में। पहले मैं बोर्ड एग्जाम्स की बात कर लेता। तो बोर्ड एग्जाम्स में पहला क्वेश्चन यही आएगा कि जब फीमेल मॉस्किटो बाइट करती है, होल्ड फॉर ए सेकेंड, जब फीमेल मॉस्किटो बाइट करती है, इन्फेक्टेड फीमेल मॉस्किटो बाइट करती है तो कौन सी स्टेज इंजेक्ट करती है। पहला क्वेश्चन ये है स्पोरोजोइट्स। फिर दूसरा क्वेश्चन ये है कि स्पोरोजोइट्स किस पे अटैक करता है, लीवर के ऊपर। एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ। लीवर पे अटैक करने के बाद में वो किस पे अटैक करता है, आरबीसी के ऊपर। ठीक है, आरबीसी पे जब अटैक करता है तो वो कौन से टॉक्सिक केमिकल रिलीज करेगा, उसका नाम है हीमोजोइन। ये दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हीमोजोइन किसके ब्रेकडाउन से रिलीज होता है, हीमोग्लोबिन से। हीमोजोइन रिलीज होते ही एक पेशेंट के अंदर क्या लक्षण आएंगे, क्या सिम्टम्स आएंगे, वो आपको याद रखना है। ठीक है। फिर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब एक मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति को, मलेरिया से इन्फेक्टेड पर्सन को जब एक फीमेल मॉस्किटो, चाहे वो इन्फेक्टेड हो ना हो, जब वो उसको बाइट करती है तो अपनी ब्लड मेल के साथ क्या लेके जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, वो कौन सी चीज़ को अपने साथ ले जाएगी, गैमेटोसाइट को। फिर सुन लीजिए कि जब एक मलेरिया से इन्फेक्टेड पर्सन को एक फीमेल मॉस्किटो बाइट करती है तो उसकी ब्लड मेल में कौन सी स्टेज प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की जाएगी, तो उसका नाम है गैमेटोसाइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि गैमेटोसाइट्स ट्रांसफॉर्म होके मेल और फीमेल गैमेट में उनका होगा फ्यूजन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो आप बताएंगे मॉस्किटो की गट के अंदर, स्टोमक के अंदर। ठीक है। जाइगोट कहाँ बनेगा, स्टोमक के अंदर। जाइगोट में जो मल्टीपल फ्यूजन होगा तो उससे क्या बनेंगे, स्पोरोजोइट्स। स्पोरोजोइट्स वहाँ से किधर आ जाएंगे, स्पोरोजोइट्स वहाँ से माइग्रेट करके कौन सी ग्लैंड में चले जाएंगे, सलाइवरी ग्लैंड में। तो ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि जो स्पोरोजोइट्स हैं वो मॉस्किटो की कौन सी बॉडी पार्ट्स में स्टोर होते हैं या उसका रिजर्वायर होता है, तो आप बताएंगे सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, ये तो होगी बात एनसीईआरटी की। अब अगर नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये जो हमने एनसीईआरटी वाली बात की ये नीट में, नीट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन कुछ चीज़ें जो एनसीईआरटी में नहीं दी हुई हैं वो ये है कि स्पोरोजोइट से ट्रांसफॉर्म होके क्या बनेगा, वो बनेगा क्रिप्टोजोइट। ठीक है, क्रिप्टोजोइट जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो यहाँ पे बनेगा मेटाक्रिप्टोजोइट। ठीक है, फिर मेटाक्रिप्टोजोइट्स जब अटैक करते हैं आरबीसी पे, तो आरबीसी पे कौन सी स्टेज अटैक करती है, उसका नाम याद रखना है आपको, मीरोजोइट्स। ठीक है, आरबीसी पे जो अटैक करने वाली स्टेज होती है उसका नाम होता है मीरोजोइट्स। तो क्रिप्टोमीरोजोइट भी हो सकती है, मेटाक्रिप्टोमीरोजोइट भी हो सकती है आरबीसी के अंदर। अब जैसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं कि प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की लाइफ साइकिल में सिग्नेट रिंग, ट्रोफोजोइट्स, अमीबोइड स्टेज, सफनर डॉट्स, हीमोजोइन से किस में अपीयर होते हैं, तो ये आपको बताना है आरबीसी। और गैमेटोसाइट स्टेज किस में डेवलप होती है, आरबीसी। फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन, ऊकिनेट स्टेज, ये आपको बताना ऊकिनेट स्टेज क्या होती है। जाइगोट अपनी शेप को क्या कर लेता है, ट्रांसफॉर्म कर लेता है। जाइगोट अपने आकार को, शेप को चेंज करके कैसा बना लेता है,
वर्म के जैसा, जिसको हम क्या कहते हैं, पुपी। तो ये हमने मलेरिया की लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस किया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इन केस कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।